हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके स्टडी हब चैनल में। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये हम राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये हम देखते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जैसे कि भारत के वह राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था, तो कौन से थे? तो ये थे जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का कार्यकाल क्या था? सबसे छोटा था। नेक्स्ट आती है कि अगर बात करें तो राष्ट्रपति भारत का संविधान में कौन सा आर्टिकल में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? तो ये आर्टिकल 52, ये आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, 52। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को समाधान करने का अधिकार है, तो कौन सा आर्टिकल के तहत वो समाधान करने की शक्ति है उसके पास? तो आर्टिकल 72 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है, तो ये काम भी कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, ये उच्चतम न्यायालय के कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था किसने? जाकिर हुसैन। देखो कितनी बार क्वेश्चन है, 2 बार अभी देख लिया हमने। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी जो सीधी पहला है जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करता है। अगर संसद को बात करें हम तो संसद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 79। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है, तो ये है आर्टिकल 67 में। ठीक। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य कौन सा है? कि इसमें से कौन सा है? तो असत्य है। तो राष्ट्रपति जो है विधायिका के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला, तो ये थे ज्ञानी जैन सिंह। तो भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला था, तो ज्ञानी जैन सिंह। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का एजेंट भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, राज्यसभा की शक्ति नहीं है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना। वह राज्य जो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की इसमें थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। इसमें विधानसभा की हैं 403। ठीक। लोकसभा की है 80, राज्यसभा की है 31 और विधान परिषद के हैं 100। तो ये थोड़ा हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो कब लाया जाता है? लोकसभा में ही लाया जाता है। ये भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, तो ये किसकी सलाह पर कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है, कोई ही विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारित कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। अच्छा, अब बात आती है कि धन विधेयक का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? तो ये है 110। नेक्स्ट है, कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे तो चंद्रशेखर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा था कि जो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा, तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें मतलब नहीं का उन्होंने बताया है। तो कहने का मतलब है कि हमें लोकसभा का जो पहले अगर स्पीकर की बात करें तो जीवी मावलंकर। और पहले अगर अभी तक पहली जो महिला थी लोकसभा स्पीकर थी, वो थी कौन थी? एक सुमित्रा महाजन बनी और इससे पहले मीरा कुमार, 2 महिलाएं बनी अभी तक हैं। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है, कौन लेता है? तो ये लेता है अध्यक्ष। तो ये कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल की बातें कही गई है 1985। ठीक। नेक्स्ट है,
भारत की संसद शामिल होती है। अच्छा, भारत की जो संसद बनती है वो किन किन से मिलकर तैयार होती है? राष्ट्रपति एक, राज्यसभा और लोकसभा, तो इन तीनों से मिलकर क्या बनकर ही क्या बनता है? संसद बनता है, संसद का निर्माण होता है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख है, तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें महाभियोग की बात की गई? तो ये आर्टिकल 61। नेक्स्ट है पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है किसको? लोकसभा को कहा जाता है। ये वीडियो मैंने डिटेल में भी अपने पास अपने पहले इससे भी पहले जो वीडियो बनाई है, अगर आपको किसी को भी देखना हो तो आप हमारे पिछले वाली वीडियो पर जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसके डिटेल में ज़्यादा अच्छा बता रखा है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम मतलब कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? संसद भवन के समक्ष और औपचारिक प्रस्ताव पेश करने के लिए किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत ही मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 193 में इसका उल्लेख है। अच्छा, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है किसको? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है वो क्या होता है? शून्यकाल। आता है क्वेश्चन कि शून्यकाल का समय कौन सा होता है? जो वो शून्यकाल का समय कौन सा होगा? जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है वो होता है शून्यकाल। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये अध्यक्ष लेता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है तो वो इस पर निर्णय लेता है, जैसे अभी ओम बिरला जी है। नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा में सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो पहले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है महाभियोग। तो महाभियोग का लोग कौन सा आर्टिकल में? तो 61 अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है, तो यह रक्षा बलों को बनाए रखना इनका कार्य है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में चुनाव करने में, तो जैसे यहाँ पे राज्य विधानसभा के निवासी सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो क्या यह बात सत्य है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, अभी हमने पढ़ा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार, इसके बारे में चर्चा की थी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें हमें बार बार याद रखने वाली चीज़ें हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण हेतु कौन सा आर्टिकल है? तो संसद की आर्टिकल 2 और 3। ठीक, नए राज्यों का निर्माण वगैरह आर्टिकल 3 में ही इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो इसमें अगर संभवतः किसी भी तरह का विवाद वगैरह होता है तो ये कौन होता है? इसमें केवल सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करता है। और बाकी अगर लोकसभा या किसी अन्य का चुनाव होता है, विधानसभा या लोकसभा इनका, तो इसका निर्णय कौन लेता है? फिर अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये लेता है निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख है केंद्रीय निर्वाचन आयोग 324। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती? तो ये होती 20। उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, तो ये राष्ट्रपति को दे सकता है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं 31 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के आर्टिकल 75, ये मतलब आर्टिकल यहाँ यहाँ पे ये इन्होंने दिया है कि कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषद। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपात काल की घोषणा कर सकते हैं। अच्छा,
तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 356। 352 में भी है 352 राष्ट्रीय आपात, 360 में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर गठन किया जाता है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का अगर बात करें हम तो कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करता है तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। तो गणना के आधार पर मतदान या वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन? प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत श्याम अयंगर थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले नेता थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसको तय कौन करेगा? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष इस पर अंतिम निर्णय लेता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो अभी तक कितनी बार लगाया गया? तो 3 बार लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल। कितनी बार? 3 बार। तो एक तो 1962 में जब भारत चाइना हुआ था, फिर 75 में था और एक बार 71 में। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार किसको पास होता है? तो जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं ये राष्ट्रपति के तहत। कौन सा आर्टिकल के तहत? 123। अच्छा राज्यपाल के लिए एक अध्यादेश होता है तो ये होता है 213। 213 के तहत राज्यपाल कर सकता है और 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है प्रेसिडेंट। और यहाँ पे कौन कर सकता है? गवर्नर। नेक्स्ट है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा है कि जो? तो ये है अनुच्छेद 55। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों को सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन केवल राष्ट्रपति के चुनाव में। अच्छा कौन कौन ले सकते हैं? एक ले सकता है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखने की है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में उल्लेख है। तो यह है निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54। वह प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 13 दिन का रहा था अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संसद के उस सदन को कहा जाता है राज्यसभा। ये एक क्या है? स्थायी, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट है मृत्यु और त्यागपत्र महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालते हैं? तो ये राज्यसभा के सभापति संभालते हैं। अब राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्राध्यक्ष और सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है राष्ट्रपति, और ये भारत का पहला नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा देना पड़ता है किसको? मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की स्वीकृति होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम कानून बनता है। अगर कोई भी अधिनियम होता है, कोई भी अधिनियम लिया जाता है, जब तक राष्ट्रपति की लास्ट स्वीकृति नहीं होती, उसके साइन नहीं होते, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो नेक्स्ट है भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता कौन? संसद का मनोनीत सदस्य। अच्छा पहले लोकसभा में दो लोगों को क्या करता था? मनोनीत करता था, और विधानसभा में एक लोग को। लेकिन अभी क्या हुआ एंग्लो इंडियन को? तो अभी क्या हुआ कि ये आर्टिकल 104 के तहत जो संविधान संशोधन 104 हुआ था उसके तहत इनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? ये कर सकता है राष्ट्रपति के पास इसका अध्यादेश की शक्ति है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा
में नामित सदस्यों को नामित करता है 2, लेकिन अभी फिलहाल 104वां जो संविधान संशोधन होता है इसके तहत क्या हुआ, लोकसभा के एंग्लो इंडियन और विधानसभा के जितने एक जैसे होता था, विधानसभा में एंग्लो इंडियन पारित करते मनोनीत करते थे, तो इसको अभी समाप्त कर दिया है। और ST SC को इसके लिए क्या है 10 वर्ष के लिए और रिजर्व रखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित पूर्ति सदन की सदस्यों की कुल संख्या कितना होना चाहिए, तो 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो जितने सदस्य होंगे उसका 10वां हिस्सा होना चाहिए, यानी 1/10 होना चाहिए, तभी क्या होगी, सदन की कार्यवाही शुरू होगी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन से लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा का स्पीकर होता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियाँ विशेषकर और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 105 में। अच्छा, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MP लैंड को पेश किया गया 1993 में। 1993 में ये पेश किया गया था। क्वेश्चन UPSC में भी पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट है, संसदीय कार्यवाही में शून्य काल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन अनुमति दी जाती है 20 मामलों की। ऐसे मामले जो व्यवस्था पर प्रसन्न नहीं हैं उन्हें लोकसभा के नियम 377 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए उठाया जा सकता है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, तो ये है 330 की बात। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक रहा, तो है राजेंद्र प्रसाद, 2 बार रहे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन से 54। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद, और अभी 15वें कौन बन गए, हमारी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे का पर अंतिम निर्णय लिया जाता है, तो ये लिया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम इससे अगला भाग जो भी राज्यपाल विधानसभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।